हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ लोग अच्छे होंगे और सेफ होंगे। अगर आपको याद हो तो 2019 में ओएनजीसी हैज़ रिलीज नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ जीटीज थ्रू गेट 2020। उसके बाद 2 साल तक कोई भी अपडेट हमें नहीं मिला। ठीक है, देन अभी रिसेंटली ओएनजीसी ने एक अपडेट दिया है कि दे विल बी रिक्रूटिंग जीटीज थ्रू गेट 2020 एज वेल एज गेट 2021। देखिए उनके हिसाब से क्या है, दे विल बी रिक्रूटिंग जीटीज इन इंजीनियरिंग एज वेल एज इन जियो साइंस डिसिप्लिन थ्रू गेट 2020 एज वेल एज इन थ्रू 2021। मतलब 2020 से भी लेंगे, गेट 2020 से भी लेंगे और गेट 2021 से भी लेंगे। तो हम समझते हैं गेट 2020 के थ्रू लेंगे, उसकी क्या कंडीशंस हैं। देखिए उसकी कंडीशंस ये है कि उन्होंने ये बोला है कि 2019 में जो नोटिफिकेशन दिया था ओएनजीसी ने, उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी उसको फॉलो करते हुए अभी उसी नोटिफिकेशन के बिहाफ पे दे विल बी रिक्रूटिंग जीटीज थ्रू गेट 2020। ठीक, अब आते हैं 2021 पे। तो गेट 2021 के थ्रू जो वो जीटीज को लेंगे उनके लिए उन्होंने अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं निकाला है। 2020 के थ्रू जो लेंगे उनके लिए निकाला हुआ है 2019 में, उसी के थ्रू ही लेंगे। लेकिन 2021 के थ्रू मतलब गेट स्कोर 2021 के थ्रू जो जीटीज को लेंगे उसका अभी नोटिफिकेशन नहीं है। ठीक है, वो जल्दी ही निकालने वाले हैं ऐसा वो बोल रहे हैं। ठीक है, और उसके लिए यू हैव टू कंटिन्यूअसली विजिट www.ongcindia.com। यहाँ पे वो लोग नोटिफिकेशन निकाल देंगे। खैर मैं आपको बता दूंगा जैसे ही वो निकालेंगे फर्दर। तो उसमें अब हम लोग समझते हैं कि 2019 में उन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाला था उसकी क्या क्या कंडीशंस थी। देखिए अब 2019 में जो उन्होंने निकाला उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या कंडीशन उन्होंने बताई थी। उन्होंने बोला जो जीटीज को रिक्रूट करेंगे उनका जो पे स्केल होगा दैट विल बी 60,000। स्टार्टिंग जो बेसिक पे होगा दैट विल बी 60,000। जो ये जो रेंज में लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है कि आप अगर जीटी मतलब इवन रैंक पे ही अगर आप रहेंगे हमेशा तो मिनिमम जो आप ज्वाइन करेंगे देन यू विल बी ज्वाइनिंग एट 60,000। और अगर उस रैंक से कोई रिटायर करेगा उसी रैंक से मतलब इवन लेवल से तो उसका मैक्सिमम बेसिक पे 1,80,000 होगा। ठीक है, ये रेंज का मतलब ये होता है। खैर बेसिक पे जो ज्वाइन करेगा जीटी उसका 60,000 रुपये होगा। ठीक है, और सीटीसी वो बोल रहे हैं कि 20.06 लैक्स। मतलब अभी इस सेगमेंट की जो गेट के थ्रू जॉब्स मिल रहे हैं उसमें जितने भी पीएसयूज हैं सबसे ज़्यादा सीटीसी ओएनजीसी कोट करता है। और आई एम वर्किंग इन ओएनजीसी तो मैं आपको बोल भी रहा हूँ कि ओएनजीसी सबसे ज़्यादा देगा भी, सबसे ज़्यादा। मैंने भी आईओसी छोड़ा है, बाकी अदर और जगह भी मेरा हुआ था वो सब छोड़ के ओएनजीसी में आया हूँ। तो देर आर मैनी एडवांटेजेस इन द ओएनजीसी। तो जब टाइम आने पे हम लोग वो भी बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे। खैर अभी हम देखते हैं कि जो सीटीसी 20 लाख बता रहे हैं कि वो कैसे कैसे होगा। देखिए उन्होंने बोला बिसाइड्स बेसिक पे जो आपको 60,000 बेसिक पे है उसके अलावा यू विल बी गेटिंग एनुअल इंक्रीमेंट एट द रेट ऑफ 3%। 3% के रेट पे आपको हर साल इंक्रीमेंट मिलेगा। ठीक है, देन आपको बेसिक पे के अलावा यू विल बी अलाउड टू गेट अलाउंस एट द रेट ऑफ 35% ऑफ बेसिक पे। मतलब बेसिक पे का जितना है 60,000 है, इसका 35% आपको एज अलाउंसेस मिलेंगे। उसके अलावा यू विल बी गेटिंग डीए एंड एचआरए और सम लाइक सीपीएफ हो गया। ठीक है, कन्वेंस मेंटेनेंस चार्ज हो गए, लीव एनकैशमेंट हो गया, पीआरपी मेडिकल हो गया फॉर फैमिली एंड डिपेंडेंट्स। ओके, ग्रेचुटी हो गया। पीआरबीएस स्कीम एक यहाँ पे चलता है कि जिसमें आपको क्या होता है एक अपने मन से अपने इच्छा से आपको कुछ उसमें रुपए इकट्ठा करना है, उतना ही ओएनजीसी उसमें इकट्ठा करता है। जब आपका रिटायरमेंट होगा देन यू विल बी गेटिंग इन टर्म्स ऑफ पेंशन। ठीक है, पेंशन स्कीम। ठीक है, ओके, देन अदर बहुत सारे इसमें लिखा है तो एटसेट्रा। अब ये सब जोड़ लोगे तब भी आपका 20 लाख सीटीसी नहीं होगा। तो जो 20 लाख नहीं होगा तो एटसेट्रा में है, जो चीज़ें यहाँ लिखी नहीं गई हैं वो सारी। लेकिन हाँ इन्होंने 20 लाख लिखा है तो आई एम डैम श्योर आप बिल्कुल आंख बंद करके इस पर डाउट मत करना कि नहीं 20 लाख मुझे नहीं मिलने वाला है। आपको मिनिमम 20.06 लाख मिलेगा मिनिमम। ठीक है, उससे ऊपर तो अलग बात है। वो जिसने जितना लिखा है उतना आपको डेफिनेटली मिलेगा। यू कैन काउंट ऑन योर फिंगर्स। ओके, नेक्स्ट हम लोग करते हैं बात जो उन्होंने 2019 में नोटिफिकेशन निकाला था उसमें कौन कौन सी पोस्ट निकाली थी। देखो मैंने क्या किया है उसको बाइफरकेट किया है बेस्ड ऑन योर ब्रांच। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हो तो आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतने ऑप्शंस में आप भर सकते हो। ठीक है, जैसे यू कैन अप्लाई फॉर AEE का मतलब क्या, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ठीक है, जैसे जीटी एज अ जीटी आप वहाँ पे
रिक्रूट हो गए, जैसे आपका ट्रेनिंग हो जाएगा कंप्लीट, ट्रेनिंग लगभग 1 साल का होता है और ट्रेनिंग ओएनजीसी का सबसे बेस्ट होता है, बहुत अच्छा होता है ट्रेनिंग, मतलब लाइक इट्स अ हेवन कि 1 साल तक आपका क्या होता है कि ऐसा होता है कि लाइफ में आपके पास कितना भी मनी हो जाए ना, तब भी आप वो टाइम पर बाय नहीं कर सकते हो, ठीक है। वो एक अलग ही फील होता है ट्रेनिंग का। तो AEE सीमेंटिंग में आप जा सकते हो, ठीक है। ड्रिलिंग में भी यू कैन ज्वाइन इफ़ यू हैव अ डिग्री विद मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देन मैकेनिकल में तो ज्वाइन कर ही सकते हो। प्रोडक्शन में भी ज्वाइन कर सकते हो, MMO भी बन सकते हो, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो इफ़ यू हैव अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री देन यू हैव गॉट 6 नंबर ऑफ ऑप्शंस इन ONGC टू अप्लाई। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर इफ़ यू आर अ सिविल इंजीनियर, अगर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है तो क्या होगा, then you can apply for assistant executive engineer civil as well as material management officer MMO, ठीक है। ये सारे के सारे लेवल सेम है, बस नाम अलग अलग हैं, डिपार्टमेंट्स इनके अलग अलग हैं। देन अगर आपके पास EC है देन अगेन यू कैन अप्लाई फॉर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स as well as in the material management officer. If you have instrumentation engineering then you can apply in instrumentation as well as MMO, मतलब 2 ऑप्शन तो आपके पास है ये अप्लाई करने के, ठीक है। अब देखिए, अगर आपके पास केमिकल इंजीनियरिंग है देन यू कैन अप्लाई इन द असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रोडक्शन, ठीक है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर केमिकल का ऐसा कुछ नहीं होता है, प्रोडक्शन में आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपके पास केमिकल इंजीनियरिंग है तो, ठीक है। MMO में आप अप्लाई कर सकते हो। MMO इज फिक्स्ड फॉर ऑल द इंजीनियरिंग ब्रांचेस। Then if you have a electrical engineering degree then you can apply in the assistant executive engineer electrical as well as in MMO. If you have petroleum engineering then आप assistant executive engineer production cementing and drilling तीनों में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है अगर आपके पास देन यू कैन अप्लाई असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। अगर आपके पास CSIT है देन यू कैन अप्लाई फॉर द प्रोग्रामिंग ऑफिसर। उसमें आपके पास सिर्फ CS है तब भी चलेगा, सिर्फ IT से किया है तब भी चलेगा, आपके पास अगर MCA है तब भी चलेगा, और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस किया है तब भी चलेगा। और नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट इज द मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में उन्होंने बोला है कि आपके पास जो भी डिग्री है, आपका जो भी रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन है जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो, उस डिसिप्लिन में आपके पास 60% मार्क्स आपने सिक्योर किया हो। सपोज मैं अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अप्लाई कर रहा हूँ तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से BTech में 60% मार्क्स सिक्योर किए होने चाहिए, ठीक है। दैट इज द मिनिमम मार्क्स कंडीशन, ठीक है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। देखिए एज लिमिट में क्या है, अगर आप जनरल के हो सॉरी दिस इज इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जनरल और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के हैं देन मैक्सिमम एज इज 30 ईयर्स। OBC के हैं तो आपको 3 ईयर्स का एक्स्ट्रा मिलेगा, SC/ST में 5 साल का एक्स्ट्रा मिलेगा, और PWD के हैं तो आपको फिर 10 ईयर्स एक्स्ट्रा मिलेगा। देन अब आते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा। देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले तो यू विल बी शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन योर गेट स्कोर, ठीक है। आप फॉर्म भरोगे, गेट स्कोर डालोगे, तो गेट स्कोर के हिसाब से आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। देन आफ्टर दैट आप अगर शॉर्टलिस्ट होते देन यू विल बी हैविंग अ ब्यूटीफुल इंटरव्यू, ठीक है। आपका इंटरव्यू होगा और दोनों फिर आपके मार्क्स जोड़े जाएंगे, कुछ गेट का रहेगा एवरेज, कुछ आपके इंटरव्यू का रहेगा एवरेज, दोनों के मार्क्स लेके आपको फाइनल जो है मेरिट बताई जाएगी, ठीक है, कि यू आर सिलेक्टेड और नॉट सिलेक्टेड। देखिए इसमें इंटरव्यू में क्या है, ONGC का इंटरव्यू जो होता है कभी कभी बहुत उसमें GK बहुत पूछ लेता है, ठीक है। मेरा टाइम जब मैंने 2017 में दिया तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स से कि वो पूछ रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड UT, और आपसे पूछेगा आप किस सिटी में हो तो उस सिटी में जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर आपके सिटी में है तो वो कैसे काम करती है, ठीक है, उसका कंट्रोलर कौन है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी उसमें बहुत सारे पूछता है। तो खैर मैं वो आपको सारा गाइड करूँगा कैसे आपको ONGC के इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है। लकीली मेरा जो था इंटरव्यू दैट वाज कम्प्लीटली टेक्निकल, उसमें मुझसे इनफैक्ट जो मेरा मुझसे पूछा गया था वो 10 मिनट में मेरे से कम उनने 30 to 40 क्वेश्चंस पूछे थे, क्योंकि जैसे ही वो क्वेश्चन पूछ रहे थे मैं अपना आंसर दे रहा था, ठीक है। इंटरव्यू के लिए क्या एक अप्रोच रहती है, बहुत सारी ट्रिक्स रहती हैं, इनको फॉलो करके आपको इंटरव्यू को क्रैक करना होता है। इंटरव्यू की तैयारी बिल्कुल डिफरेंट होती है कंपेयर टू द टेक्निकल प्रिपरेशन फॉर अ एग्जाम। फिलहाल ये सब चीज़ बात की बात है, अभी छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये थी कि ONGC ने अपना रिक्रूटमेंट निकाल दिया है, तो जो लोग डिप्रेस हो रहे थे या जो लोग गेट 2020 से कहीं छोटी जॉब में चले गए हैं तो यू हैव एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आप बस इसको ग्रैस्प करो और इंटरव्यू की तैयारी करो, और बिलीव मी
ओएनजीसी में मैंने ऐसा भी हुआ है, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है कि अंडर 100 रैंक वाले सेलेक्ट नहीं हुए हैं और मोर देन 200 रैंक वाले सेलेक्ट हुए हैं। क्यों? उनका इंटरव्यू में उन्होंने बहुत अच्छे से किया है। तो ओएनजीसी में इंटरव्यू, ओएनजीसी में क्या, किसी भी पीएसयू में इंटरव्यू बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, क्योंकि गेट के 100 रैंक के बीच में मार्क्स का डिफरेंस बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। वो अगर आप परसेंटेज लोगे तो उतना मैटर नहीं करेगा, लेकिन इंटरव्यू में क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट हो जाएगा। आपको 15 में से ऐसा भी हो सकता है कि 15 मिल जाए और एक बंदा है उसको 15 में से 10 मिले हैं, ठीक है। तो अगर जिसको 15 में से 10 मिले हैं, उसकी अगर गेट में अंडर 100 भी हुई और आपकी अंडर 200 से भी ऊपर है, तब भी आपके चांसेस ज़्यादा हैं सेलेक्ट होने के कंपेयर टू हिम। ओके, तो इंटरव्यू बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो आप बिल्कुल अभी से लग जाइए ओएनजीसी के बारे में, जितनी इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठा कर पाओ, सब्सिडारी कितनी है, कहाँ कहाँ पे है, क्या क्या बनाती है, जो बनाती है उसके बारे में आपको सब पता होना चाहिए, किस किस को बेचती है, ठीक है। गैस का प्राइस क्या चल रहा है, गैस का प्राइस डिसाइड कैसे होता है, क्रूड ऑयल का प्राइस क्या चल रहा है, डिसाइड कैसे होता है, कौन डिसाइड करता है, लाइक दिस थिंग। आपको ये सब कुछ ओएनजीसी से मिलता जुलता जो भी मिले सब कुछ आपको पढ़ लेने का है बिल्कुल, क्योंकि ओएनजीसी का इंटरव्यू बिल्कुल रैंडम होता है। वो आपसे जीएस भी पूछ सकते हैं, वो आपसे टेक्निकल भी पूछ सकते हैं और वो आपसे ओएनजीसी के बारे में भी पूछ सकते हैं, ठीक है, और डीपली पूछ सकते हैं, ठीक है। तो स्पेशली ओएनजीसी के इंटरव्यू में आपको मेहनत ज़्यादा करके जानी है, क्योंकि उनका इंटरव्यू थोड़ा डाइवर्स रहता है, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, आई विल गाइड यू फॉर ओएनजीसी। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।